बीजेपी के पास ना नेता बचा है, ना नीति बची है, ना नीयत बची है। अंडे खा के बिटकॉइन का स्कैम कर दिया, टेंडर का स्कैम कर दिया, कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम कर दिया, विजेंदर स्कैम हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर का स्कैम हो गया। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसमें कर्नाटक सरकार ने करप्शन नहीं किया हो। पर यहाँ पे एक मुख्यमंत्री 40% कमीशन एजेंट हो गया। अब ये नेताओं के आधार पे अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रही है, 150 से एक कम नहीं। जो भी मोदी से सवाल पूछता है उसके पीछे एजेंसियां लग जाती है। बिकॉज अब ये जांच एजेंसियां नहीं रही, ये बीजेपी के डिपार्टमेंट्स बन गई है। मेरे साथ हैं गौरव वल्लभ जी, आप सब परिचित हैं, तमाम टीवी चैनल पे आप देखते रहते हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्नाटक में बेंगलोर में हूँ। गौरव जी, क्या सीन है इस समय? सीन ये है कि 6.5 करोड़ कन्नडिगाज ने मन बना लिया है कि 40% कमीशन को 40 सीट पर रोकना है और 4 गारंटी जो दे रही है कांग्रेस पार्टी उसको 150 के पार पहुंचाना। ये मन बन चुका है। अब बस 150 से कितना आगे होते हैं ये परिणाम में हमें देखना है। क्या सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है कांग्रेस पे और सबसे अच्छी चीज़ क्या आ रही है कांग्रेस में? परेशानी कुछ नहीं है। बीजेपी के पास ना नेता बचा है, ना नीति बची है, ना नीयत बची है। आज बीजेपी का आप किसी से भी बात करेंगे तो वो सिर्फ आपको कहेंगे कि 40% कमीशन। अंडे खा के बिटकॉइन का स्कैम कर दिया, टेंडर का स्कैम कर दिया, कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम कर दिया, विजेंदर स्कैम हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर का स्कैम हो गया। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसमें कर्नाटक सरकार ने करप्शन नहीं किया हो। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके सिटिंग एमएलए कह रहे हैं कि बोमई 40% कमीशन एजेंट है। आपने LIC एजेंट सुना होगा, जनरल इंश्योरेंस एजेंट सुना होगा, रियल एस्टेट एजेंट सुना होगा, पर यहाँ पे एक मुख्यमंत्री 40% कमीशन एजेंट हो गया। और ये बीजेपी का MLA नेहरू ओलेकर बोल रहा है और वो कह रहा है कि 1500 करोड़ रुपये बोमई जी खा गए ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट में। अभी तक उसके खिलाफ डिफेमेटरी केस क्यों नहीं फाइल हुआ? क्यों आसाम की कोकराझार जिले की पुलिस ने आके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे 6.5 करोड़ कन्नडिगाज ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जो वर्तमान में खड़े होकर भविष्य को देखे, ऐसी सरकार को यहाँ लाने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके दो नेता शिव कुमार जी और सिद्धारमैया के जो मतभेद हैं वो कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो फोटो नहीं देखी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी सिद्धारमैया जी के शर्ट पे हमारे चुनाव चिन्ह को लगा रहे हैं? ये सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। पहले धर्म के आधार पे अफवाह फैलाते हैं, जाति के आधार पे अफवाह फैलाते हैं, अब ये नेताओं के आधार पे अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रही है, 150 से एक कम नहीं। गौरव, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 25 तारीख से मोदी जी और पूरी बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है। हर मोदी जी आक्रामक नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को 6 महीने यहाँ और रख दीजिए। 40 के उनके 30 होगा और 150 के 160 होगा, बस यही फर्क पड़ेगा। सतपाल मलिक जी को आज थाने में बिठाया गया RK पुरम में। वो एक्सपेक्टेड था। जो भी मोदी से सवाल पूछता है उसके पीछे एजेंसियां लग जाती है, भले ही वो ED, CBI, इनकम टैक्स, SFIO, DRI, लोकल पुलिस, ट्रोल आर्मी, जो मोदी से सवाल पूछता है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के डिपार्टमेंट, बिकॉज अब ये जांच एजेंसियां नहीं रही, ये बीजेपी के डिपार्टमेंट्स बन गई है, ये उनके पीछे लग जाते। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, आश्चर्य इस बात का हुआ 3 दिन का डिले कैसे हो गया। शुक्रिया गौरव जी। ये तो गौरव वल्लभ जी और कांग्रेस के दफ्तर पे कह रहे हैं कि आश्चर्य हुआ कि 3 दिन डिले कैसे हो गया CBI की जांच में। जाहिर है कि कांग्रेस एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है कर्नाटका में और बहुत दिनों बाद एक उत्साह का संचार हो रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि जो हालात बने हैं, और ये बात हम घूम के देख रहे हैं, कांग्रेस एक चीज़ में तो कामयाब हो गई है, 40% कमीशन। ये उसने कर्नाटक में एक नारा, एक स्लोगन, एक बातचीत को आम जनता के बीच में पहुंचा दिया है। तो जाहिर है ये जो गौरव जी कह रहे थे अभी 40% की बात, ये बात दुख दे रही है कांग्रेस को। यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था और प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा था कि हर चीज़ में यहाँ 40% कमीशन मांगा जा रहा है।
तो ये जो 40% कमीशन की बात है ये कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। और सबसे अच्छी बात है जो बीजेपी प्रचारित कर रही थी कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में कुछ तनाव है, कुछ मतभेद है, तो आज फिर एक कार्यक्रम में शिव कुमार ने सिद्धारमैया के शर्ट पे बैच लगाया, कांग्रेस ने इसको बहुत प्रचारित किया। तो इस बार कांग्रेस का मन है, कांग्रेस की इच्छाएं हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बेंगलोर में बता रहा है कि शायद कांग्रेस सोच रही है कि इस बार लंबे समय के बाद उसको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी यहाँ कब आएंगे, राहुल गांधी को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये सवाल भी कर्नाटक में कई लोगों ने पूछा। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज चहल पहल है। गौरव वल्लभ यहाँ के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, वो यहाँ के इंचार्ज हैं। तो गौरव वल्लभ आप जानते हैं वो किस तरह के सवाल करते हैं, कितनी तीखी बात पूछते हैं। तो ऐसी कुछ खबरों के साथ हम और आपको देते रहेंगे जानकारी। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।